बच्चों आज आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। ए सॉलिड इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, रेडियस 1 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन इक्वल टू रेडियस दैट इज 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। इसका सॉल्यूशन इस प्रकार से गिवन है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर एच को रिप्लेस कर देंगे आर से ताकि फॉर्मूला और थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए, क्योंकि इक्वल हैं तो एच को रिप्लेस कर दिया आर से तो बन जाएगा आर क्यूब। और अब यहाँ पर हम कॉमन ले रहे हैं, पाई आर क्यूब कॉमन है तो ब्रैकेट में 2/3 प्लस 1/3 ऐड कर लिया इसको तो पाई आर क्यूब होगा, ये पाई आर क्यूब। और आर की वैल्यू 1 पुट कर देंगे दैट इज पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आंसर पाई में पूछा गया है। अगर इन द पाई में नहीं पूछता तो 20/22/7 और 3.1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ द पाई। ये क्वेश्चन 1 का आंसर होगा, पाई सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम होगा सॉलिड का। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन होगा, ये मॉडल बनाया गया है रसेल एंड इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। बीच में इसमें सिलेंड्रिकल पार्ट है, इसके एंड्स कोनिकल पार्ट्स हैं। हाइट ऑफ कॉन्स 2 सेंटीमीटर है एंड हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये हाइट टोटल लेंथ इसकी मॉडल की है 12 सेंटीमीटर, तो इधर से 2 सेंटीमीटर इधर से 2 सेंटीमीटर माइनस हो जाएगा, तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 8 सेंटीमीटर, कॉन्स हाइट 2 सेंटीमीटर मॉडल का। तो इसको फाइंड कर लेंगे। लेंथ है 12 सेंटीमीटर, कोन रेडियस 3/2 सेंटीमीटर, हाइट 2 सेंटीमीटर, सिलेंडर रेडियस 3/2, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 8 सेंटीमीटर। टोटल वॉल्यूम ऑफ द मॉडल ऐड कर देंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस पाई आर स्क्वायर एच प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर फॉर्मूले में एच स्मॉल लिया गया है क्योंकि एच सेम है, कॉनिकल पार्ट्स की हाइट सेम है तो स्मॉल एच लिया गया सेम। सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट एच डिफरेंट है तो इसको कैपिटल एच रिप्रेजेंट किया गया है। बस ये फॉर्मूले में विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जो वेरिएबल सेम हो वो एक ही लेटर में लेंगे, सिमिलर लेटर में डिफरेंट हो तो अलग अलग लेटर्स में रिप्रेजेंट करते हैं इसको। तो दोनों सिमिलर टर्म्स ऐड हो जाएंगे, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस में पाई आर स्क्वायर एच। ये सिमिलर टर्म नहीं क्योंकि यहाँ पर एच डिफरेंट है। पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में 2/3 एच प्लस में कैपिटल एच। सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और इस प्रकार से हम सब ब्रैकेट सोल्व करते हैं। इस तरह से सिंपली एज यूजुअल जो हम ब्रैकेट सोल्व करते हैं ऐसे नंबर्स को सोल्व कर लिया और अल्टीमेटली वी गेट 66 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द एयर फिल्ड इन द मॉडल। ये एयर का वॉल्यूम आ जाएगा, इसमें फिल्ड ये टोटल इनसाइड वॉल्यूम है ये इसका मॉडल का, तो इसी में एयर फिल्ड हो जाएगी तो एयर का वॉल्यूम हो जाएगा 66 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कंटेनर में 45 गुलाब जामुन है, तो हम एक गुलाब जामुन की हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। इसमें पहले इसके सॉल्यूशन में लेंथ है 5 सेंटीमीटर, डायमीटर इसका है 2.8 सेंटीमीटर। तो लेंथ में से हम अगर डायमीटर को माइनस कर देते हैं तो लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट बच जाएगी, क्योंकि डायमीटर माइनस होगा क्योंकि इधर से रेडियस प्लस रेडियस तो सिलेंड्रिकल पार्ट आ जाएगा। टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, उसमें से लेंथ ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट हो जाएगी L इज इक्वल टू टोटल लेंथ L माइनस डायमीटर, तो L 2.2 सेंटीमीटर। ये 2.2 सेंटीमीटर L है, ये सिलेंड्रिकल पार्ट की है। हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर। नाउ R इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर, L इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर। ये L किसकी है? सिलेंड्रिकल पार्ट की। रेडियस हेमिस्फीयर पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट दोनों की है। टोटल वॉल्यूम 2 हेमिस्फीयर वॉल्यूम प्लस सिलेंडर वॉल्यूम 2, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई स्क्वायर एल। यहाँ पाई स्क्वायर एच यहाँ पर एल ले लिया, एच और एल सेम होता है इसमें सिलेंड्रिकल पार्ट में। सबसे पहले हम फॉर्मूले को प्रोसीड करते हैं। नंबर्स पुट करने से पहले फॉर्मूले को अच्छे से सोल्व कर लेना चाहिए, सिंप्लीफाइड कर लेना चाहिए ताकि नंबर्स कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। पाई आर स्क्वायर कॉमन इसमें
ब्रैकेट 4/3 r प्लस में l। अब वैल्यू इसमें पुट कर देंगे एज यूजुअल जैसे हम सोल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व कर लिया ऐसे, जैसे सिंप्लीफाइड हम सोल्व करते हैं नंबर्स को, इस तरह हम सोल्व कर लेते हैं। और अल्टीमेटली वी गेट 154 मल्टीप्लाई 6/15। बस इसको यही तरह सोल्व करते हैं, क्योंकि आगे इसको और प्रोसीड करना है, तो नंबर्स को यहीं गुणा भाग में नहीं उलझे, थोड़ा सा आगे और बढ़ाना है। अभी कैसे बढ़ाएंगे? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन इतना हो गया, कितने हैं 45, तो 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ द गुलाब जामुन हो जाएगा 45 का। और 30% इसमें शुगर सिरप है, तो अब 30% फाइंड करेंगे इसका। टोटली ये जो वॉल्यूम है पूरा मल्टीप्लाई 45 का वॉल्यूम है इसका 30%, तो यहीं पर नंबर्स को पुट करेंगे। और अब आगे इसको प्रोसीड करेंगे, तो नंबर्स सिंप्लीफाइड हो जाती है, क्योंकि नंबर्स कट जाती हैं ऊपर नीचे की, सिंप्लीफाइड हो जाती है। और इसका वॉल्यूम आ जाएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका वॉल्यूम है? 30% शुगर सिरप का है, किसमें 45 गुलाब जामुन्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन इस प्रकार से है। एक वुड पेन स्टैंड है, इसके अंदर 4 डिप्रेशन है कोनिकल शेप में। कोनिकल शेप में 4 डिप्रेशन बनाए गए हैं, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम में से ये कोनिकल जो डिप्रेशन है इनका वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो इसका वॉल्यूम रिमेनिंग वॉल्यूम आ जाएगा ऑफ क्यूबॉइड वुड का। तो इसमें पहले इसका हाइट कितनी है? रेडियस ऑफ द कोनिकल डिप्रेशन है, रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, हाइट 1.4 सेंटीमीटर। इसकी इस डिप्रेशन की हाइट डेप्थ यानी कि इसकी हाइट हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन हो जाएगा 4 × 1/3 πr² h, 4/3 πr² h। अब नंबर पुट कर देंगे इसमें, तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, इस तरह से नंबर सोल्व कर लेंगे। अल्टीमेटली 4/3 मल्टीप्लाई 22/4 मल्टीप्लाई 5, 22/15 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड V = LBH, V = इसमें L 15, B 10 और H 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 525 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड में जो वॉल्यूम वुड का जो वॉल्यूम बचा है उसको माइनस कर देंगे, 525 माइनस 22 जगह = 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड वुड। जो लकड़ी इसमें यूज हुई है क्यूबॉइड बनाने में, डिप्रेशन हटाने के बाद इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन है। ए वेसल इन द फॉर्म ऑफ द इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में एक वेसल है, जिसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एंड इसके अंदर ब्रिम तक इसमें वाटर फील्ड है। ऊपर तो इसमें फुल वाटर फील्ड है, यानी पूरा पानी से भरा हुआ है। अब इसमें कुछ स्फेरिकल लेड शॉट्स इसमें डालते हैं, तो कुछ वाटर बाहर आ जाता है। कितना रिमूव वाटर हो जाएगा इसमें? तो रेडियस ऑफ द स्फेरिकल शॉट का है R = 0.5 सेंटीमीटर। लेट नंबर ऑफ शॉट्स ड्रॉप इन आर n। कितने शॉट डालेंगे इसके अंदर लेड शॉट्स स्फेरिकल? n नंबर उसकी, तो कितना वॉल्यूम हो जाएगा n का? n × 4/3 πr³। पहले फॉर्मूला बनाएंगे। एक स्फेरिकल लेड शॉट का वॉल्यूम होगा 4/3 πr³, तो n का हो जाएगा मल्टीप्लाई में n इज इक्वल टू कितना वाटर रिमूव करता है? 1/4। टोटल वॉल्यूम है 1/3 πr² h इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 से, क्योंकि इसका 1/4 वाटर रिमूव कर देता है। कितना वाटर रिमूव होगा? कितना वाटर रिप्लेस होगा? जितना वॉल्यूम स्फीयर्स का होगा, क्योंकि जितने स्फीयर डाले जाएंगे वो अपने वॉल्यूम के इक्वल ही वाटर को यहाँ से रिप्लेस करेंगे। तो कितना करते हैं? 1/4 हो 1/3 πr² h। इस तरह पहले फॉर्मूला बनाएंगे और n की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो n = R² h अपॉन में 4 मल्टीप्लाई और n का फॉर्मूला हो जाएगा R² h अपॉन में 16r³। हो सकता है इस क्वेश्चन में नंबर नहीं दे और ऐसे पूछ ले कितने n होंगे, तो R² h अपॉन में 16r³ छोड़ देंगे, लेकिन अपन नंबर गिवन है स्मॉल r, किसकी रेडियस है? स्मॉल r h इंटू पुट कर देंगे यहाँ पर, और इस तरह से एज यूजुअल इसको सोल्व करेंगे, तो अल्टीमेटली वी गेट 100 शॉट्स। यहाँ रेडियस देखो डिफरेंस है, तो पर रेडियस कैपिटल R स्मॉल r लिया गया है,
कैपिटल आर मैंने शॉर्ट्स की रेडियस ली है, जो स्फेरिकल शॉर्ट्स है उनकी कैपिटल आर ली है, और जो कौन है इसकी रेडियस को स्मॉल आर लिया गया है। तो इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है कि आर डिफरेंट है तो अलग अलग आर लिखेंगे, कैपिटल और स्मॉल आर लिखेंगे, या R1 R2 इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और एन, और सिंपल वैल्यू पुट करने पर 100 शॉर्ट्स, स्फेरिकल शॉर्ट्स हो जाएंगे 100। इसका मीनिंग है कि 100 स्फेरिकल शॉर्ट्स कितना वाटर रिमूव कर देंगे, 1/4 वाटर ऑफ कौन, कौन में जो पहले से वाटर फील्ड है उसका 1/4 रिमूव कर देंगे। मान लो कि इसमें 100 लीटर वाटर था, 100 लीटर वाटर था, तो उसका 1/4 हो जाएगा 25 लीटर, तो 25 लीटर रिमूव हो जाएगा। इस तरह से हम समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। देन आंसर इज 100 शॉर्ट्स, दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन इस प्रकार से है। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 24, यानी कि इसमें 2 पोल हैं इसके अंदर। इस आयरन सॉलिड पोल में 2 पार्ट है, 2 सिलेंड्रिकल पार्ट है। नीचे वाले को हम बिग कह सकते हैं, ऊपर वाले को स्मॉल कह सकते हैं। लोअर का है यानी कि बिग, हाइट ऑफ बिग सिलेंडर 220 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बिग सिलेंडर 12 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल पार्ट h इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सिलेंडर r इज 8 सेंटीमीटर। तो टोटल वॉल्यूम इसका हो जाएगा आयरन पोल का टोटल वॉल्यूम πr² प्लस में πr²h। यहाँ पर ध्यान देखें, आर डिफरेंस है तो मैंने आर को डिफरेंट लिया है, एच डिफरेंट तो एच को डिफरेंस लिया है। अगर सेम होता तो सेम लेता है यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पाई ब्रैकेट कॉमन, पाई कॉमन r² प्लस में r²h। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें पाई की वैल्यू 22/7, अगर पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी हो 3.14 लिखेंगे, अन्यथा 22/7 लिखेंगे। दोनों वैल्यू लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम होती है, तो मैं यहाँ पर 22/7 ले लिया है, लेकिन मैं इसको लास्ट में इसकी वैल्यू 3.14 लूँगा, क्योंकि कह रहा है कि 3.14 लिख जाए पाई की वैल्यू। तो इस तरह से हम वैल्यू पुट करने पर एज यूजुअल हम क्वेश्चन ब्रैकेट सोल्व कर लिया, और लास्ट में पाई की वो रिप्लेस कर दिया 3.14, यानी कि 22/7 इज 3.14, तो सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ग्राम इसका मास है 8 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब 8, तो इस पूरे वॉल्यूम को हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना ग्राम हो जाएगा, इतना ग्राम। किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड कर देंगे, और 1000 डिवाइड से एज यूजुअल जो नंबर से सोल्व होती हैं सिंप्लीफाइड होती है, ऐसे हम सोल्व कर लेंगे। देन वी गेट अल्टीमेटली 892.26 किलोग्राम, इतना किलोग्राम इसका वेट, यानी कि मास इसका 892.26 किलोग्राम मास। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन होगा। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, द हाइट ऑफ द कोन इज 120 सेंटीमीटर, गिवन कोन रेडियस है 60 सेंटीमीटर, हाइट 120 सेंटीमीटर, सिलेंडर रेडियस 60 सेंटीमीटर, हाइट 180 मीटर। इस पूरे सॉलिड को रिप्लेस कर दिया जाता है वाटर फील्ड सिलेंडर में टू बॉटम, बॉटम तक। तो नीचे अगर रेडियस अगर इसकी तो गिवन है, अगर रेडियस गिवन नहीं हो तो इस तरह से नीचे टच कर जाए, तो ये ध्यान रहे, तो रेडियस द हेमिस्फीयर कोन और सिलेंडर इनकी सभी की रेडियस सेम हो जाएगी, सेम रेडियस हो जाएगी। अगर ये तो गिवन है तो यहाँ पर, लेकिन नहीं भी गिवन हो, अगर एक की रेडियस गिवन हो, अगर इस तरह से मॉडल बन रहा हो, इसमें टच हो रहा है, तो इसका डायमीटर सेम होगा, डायमीटर सेम होने से रेडियस भी सेम हो जाएगी, रेडियस सेम है यहाँ पर तीनों की। तो कितना वाटर रिप्लेस होगा, ये सॉलिड सिलेंडर में से कितना वाटर रिप्लेस करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे πr²h टोटल वॉल्यूम है वाटर का सिलेंडर में, माइनस 2/3 πr³ हेमिस्फीयर प्लस कोन, क्योंकि यहाँ पर रेडियस सेम है सभी की, तो मैंने स्मॉल आर लिया है, लेकिन एच सिलेंडर की एच अलग है, कोन की एच अलग है, तो यहाँ पर कैपिटल एच और स्मॉल एच लिया गया यहाँ पर। तो फॉर्मूला बनाया इस तरह से, पहले फॉर्मूले को सोल्व किया है, वैल्यू पुट करने की मैंने जल्दबाजी नहीं की, पहले फॉर्मूले को आसानी से रिड्यूस कर लें, सिंप्लीफाइड कर लें, उसके बाद कम नंबर्स बचें जब इसमें वैल्यू पुट करना। πr² ब्रैकेट h माइनस 2/3r माइनस 1/, ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस अंदर से साइन चेंज हो जाएंगे इसके। अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो सर ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ब्रैकेट के अंदर सिर्फ 100 बचेगा, और इसको सोल्व करने पर इतना आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम हो जाएगा
सेंटीमीटर क्यूब। अगर इसको मीटर क्यूब में बदलना है तो इसको 10⁶ डिवाइड करना पड़ेगा। 1,666 1 क्या है 60, इस नंबर से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर इसको 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब इजकल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब हो जाएंगे। बड़े यूनिट बदलना है तो भाग करेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे। अल्टीमेटली वी गेट 1.131 मीटर क्यूब वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन है, ये स्फेरिकल ग्लास वेसल है, हैज नेक, सिलेंड्रिकल नेक है, जिसकी हाइट, नेक की हाइट है 8 सेंटीमीटर। सिलेंडर हाइट 8 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। स्फीयर का डायमीटर 8.5 सेंटीमीटर, रेडियस 8.5 बाई 2 सेंटीमीटर हो जाएगी। टोटल वॉल्यूम पाई उसके एच प्लस में 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि सिलेंड्रिकल पार्ट नेक है प्लस में 4/3 पाई आर क्यूब स्फेरिकल पार्ट है। तो कहता है इसका वॉल्यूम 345 है। क्या ये राइट है? क्या इसका वॉल्यूम 3 तो हम इसकी 345 रखा, तो लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। इसका आंसर इसके इक्वल आना चाहिए 345, तो आंसर करेक्ट है, अन्यथा आंसर इनकरेक्ट है। तो ऐसे सोल्व करने पर हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं इसका। तो वॉल्यूम एज यूजुअल हम नंबर पुट कर दिया इसके अंदर, ब्रैकेट को सोल्व कर लेंगे। जैसे आपको प्रॉपर मेथड लगे उस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से सोल्व किया ब्रैकेट को। अल्टीमेटली 3.14 इसकी वैल्यू गिवन है, पाई की वैल्यू, एंड वी गेट इसका वॉल्यूम आया 346.50 सेंटीमीटर क्यूब। 346.50 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका वॉल्यूम है। अगर पाई की वैल्यू 20/7 होती तो 346.51 भी आ सकता है इसका आंसर। 346.51 सेंटीमीटर क्यूब आ सकता है अगर पाई की वैल्यू 22/7 पुट करेंगे तो, लेकिन 3.14 लिया है तो 50 आ रहा है। गिवन है 345 सेंटीमीटर, सो आंसर इज इनकरेक्ट। तो आंसर इज नॉट करेक्ट, 345 नॉट करेक्ट। करेक्ट आंसर इज 346.50 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो। तो बच्चों आज मैंने 12.2 एक्सरसाइज कंप्लीट सोल्व कर दी क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक, और उम्मीद है आपको बहुत इजीली समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।